नमस्ते बच्चों, मैं सुधांशु ने आपका स्वागत करता हूं डीएनए बायोलॉजी क्लास के चैनल पे। बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, चीज़ों को हम लोग बेसिक से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा, देखिएगा। जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हम लोग समझते हैं कि एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से हमारा अलग होता है। देखिए, आप लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कैसे करते हैं? तो जब भी आप लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं तो कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं भैया, कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं, लक्षण को देख रहे होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। एक लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सारे लिविंग में नहीं दिख रहा होता है। लिविंग में पाया जाएगा, लेकिन सारे लिविंग में हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए एक लिविंग में जो लक्षण होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है हमारे पास डिफाइनिंग फीचर। ध्यान से समझिएगा, एक लिविंग के अंदर दो तरह के लक्षण होते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है या तो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी लिविंग के अंदर कोई लक्षण पाया जा रहा है और उसका एक्सेप्शन भी है तो वो कहलाएगा हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बात पकड़ में आ रहा है? अगर किसी लिविंग के अंदर कोई लक्षण पाया जा रहा है और उसका एक्सेप्शन भी है तो वो कहलाएगा हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, अगर कोई लक्षण इस दुनिया के सारे लिविंग के अंदर पाया जा रहा है बिना एक्सेप्शन का तो वो कहलाएगा हमारे लिए डिफाइनिंग फीचर। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी लक्षण का भैया एक्सेप्शन पाया जा रहा है किसी लिविंग के अंदर तो वो कहलाता है हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर कोई एक्सेप्शन उसका नहीं पाया जा रहा है किसी लक्षण का तो वो कहलाएगा हमारे लिए डिफाइनिंग फीचर। आपसे हम समझते हैं, देखिएगा, क्या इस दुनिया के सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, इस दुनिया के सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। समझिएगा इस बात को ऐसे, मान लीजिए कोई कपल ऐसा है जो इनफर्टाइल है, बच्चे जन्म देने में सक्षम नहीं है, तो क्या उसको लिविंग नहीं मानेंगे? लिविंग तो मानेंगे, बाकी सारे लक्षण उसके अंदर होंगे। ठीक है, लिविंग इसलिए मानेंगे। लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन का क्षमता दुनिया के सभी लिविंग में हो जरूरी है? नहीं। आप समझ रहे हैं? तो जो रिप्रोडक्शन हमारा आता है वो किस में आ जाता है? हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है। जिसका एक्सेप्शन बन सकता है वो आ जाता है हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। देखिए, रिप्रोडक्शन हमारे अंदर एक लक्षण है, लिविंग के अंदर पाया जाएगा, ठीक बात है, पर दुनिया का हर लिविंग इसको शो कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। आप सुनिएगा, देखिएगा, आप हनी बी में समझिएगा। जो हनी बी होता है ना, उसमें तीन कैटेगरी होता है। एक होता है क्वीन, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन। ठीक है, जो हमारा वर्कर हनी बी होता है ये फीमेल होता है, इनफर्टाइल होता है। ठीक है, ये फीमेल इनफर्टाइल होता है, तो क्या वो लिविंग नहीं कहलाएगा? लिविंग तो कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा, लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई मेल है जिसका स्पर्म काउंट क्या हो चुका है? घट चुका है। ठीक है, अब उससे बच्चे का जन्म होना मुश्किल है। ठीक है, तो क्या वो लिविंग नहीं कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, एक लक्षण उसके अंदर मौजूद ठीक से नहीं है। आगे समझिएगा, देखिएगा, अगला क्या है? ग्रोथ। वैसे ही बिल्कुल ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ होता है ये दुनिया के सारे लिविंग में हो रहा होता है, समझिएगा। पर क्या ये नॉन लिविंग में नहीं होता है? नॉन लिविंग में भी होता है। एक नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ हो रहा होता है, पर उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? हमारा बाहर से होता है। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, समझिएगा, जो रेत का पहाड़ होता है, जो रेत का टीला होता है हमारा, ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता है? कुछ बालू के कण है एक जगह पे, समय के साथ क्या हुआ है, जो बाकी बालू जगह से थे वो क्या हुए? उड़ते हुए पानी के द्वारा, हवा के द्वारा क्या आए हैं? एक जगह पे एक्युमुलेट हो गए हैं, जमा हो गए हैं, और धीमे धीमे क्या होता है? उनका हमारा एक रेत का टीला बन जाता है। तो क्या उनका ये ग्रोथ नहीं कहलाएगा? समय के साथ साथ ग्रोथ तो कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। यानी कि जो ग्रोथ फीचर है हमारा वो लिविंग में भी दिखाई दे रहा होता है, एक नॉन लिविंग में भी दिखाई दे रहा होता है। तो क्या ये हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? नहीं, ये हमको डिफाइन नहीं कर सकता है। ग्रोथ हमारे अंदर तो हो रहा है, पर हमारे अलावा ये एक नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसलिए ये हमको डिफाइन नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन एक लिविंग के अंदर होता है पर हर लिविंग में नहीं होता है, इसलिए ये हमको डिफाइन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है? जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है हमारे अंदर, जो दुनिया के सारे लिविंग में पाया जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखिएगा, जो डिफाइनिंग फीचर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, आप बहुत पहले से ये बात सुनते आ रहे होंगे, बार बार क्लास 10 से ही सुनते आ रहे होंगे, 9 से ही सुनते आ रहे होंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है? एक तरह का डिफाइनिंग फीचर होता है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हल्का सा आपको ब्रीफली बता देते हैं। आपके बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। तो भैया, आपके बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है वो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन का जो टोटल सम है वो हमारा कहलाता है मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारे पास एक लक्षण और होता है, कंसियसनेस। जो हमारा कंसियसनेस है, ठीक है, जो हमारा कंसियसनेस है, समझने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है, रिस्पॉन्स करने की क्षमता है, ये कंसियसनेस क्या कहलाता है? हमारे लिए एक तरह का डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। इस दुनिया में कोई भी लिविंग है उसके पास कंसियसनेस रहेगा ही रहेगा। बात पकड़ में आ रहा है?
अगर वो लिविंग है तो कॉन्शियसनेस रहेगा ही रहेगा, अगर वो लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म रहेगा ही रहेगा, अगर वो लिविंग है तो उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया ही जाएगा। तो क्या वायरस इसका एक्सेप्शन है? नहीं, वायरस हमारा एक अलग ही आता है। वायरस जो है हमारे पास वो ना ही लिविंग कहलाएगा ना ही नॉन लिविंग कहलाएगा। वायरस जो है हमारा ये सेल से नहीं बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। इसलिए डिफाइनिंग फीचर के अंदर जो हम लोग है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा क्या है? डिफाइनिंग फीचर ही कहलाएगा। बात ध्यान से समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको हम बताया डिफाइनिंग फीचर 3 है अपने पास, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे लिए? डिफाइनिंग फीचर के तौर पे देखे जाते हैं। अब समझिएगा, देखिएगा, एक लिविंग कौन है, एक नॉन लिविंग कौन होता है। ध्यान से समझिएगा, लिविंग कौन है और एक नॉन लिविंग कौन होता है। देखिए, पहली बात तो आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि लिविंग तो वो कहलाएगा जो कि जिंदा है हमारे लिए, तो लिविंग आर एलाइव। जो जिंदा है, जो जिंदा है वो लिविंग है, ठीक है, और नॉन लिविंग आर डेड। जो मरा हुआ है जिसमें प्राण नहीं है वो क्या है हमारे लिए? नॉन लिविंग है। लिविंग जिंदा कहलाएंगे और नॉन लिविंग कौन कहलाएंगे हमारे लिए? डेड वाले कहलाएंगे। जिनमें प्राण नहीं है, जो अलाइव नहीं है, वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? नॉन लिविंग कहलाएंगे। और लिविंग कौन कहलाएंगे? जो कि जिंदा है। आगे सुनिएगा, जो लिविंग होता है हमारे पास, ठीक है, लिविंग के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? लिविंग जो हो रहा होता है ये क्या कर रहा होता है? इनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, दे शो मेटाबॉलिज्म, दे शोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनके बॉडी के अंदर फिजिकल केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, तो आप पहले सुन लीजिएगा, फिजिकल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमारे बॉडी में कौन चल रहे होते हैं। देखिएगा, आप सांस लिए, ठीक है, आप सांस लिए, इनहेल किए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया आपके ब्लड में, ठीक है, ब्लड में गया, हेमोग्लोबिन से मिला, हेमोग्लोबिन से मिलते वक्त क्या हुआ है? वहाँ पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उस रिएक्शन के द्वारा फिर क्या हुआ है? बाद में हमारा वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ है हमारे सेल के अंदर, सेल में गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या हुआ है? हमारे पास साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस सब बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा होता है ये कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। हमारा जो रेस्पिरेशन हो गया, हमारा जो डाइजेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में कौन सा आते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कौन कौन सा होता है हमारे पास? देख लीजिएगा, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो गया। पर इनके अंदर मेटाबॉलिज्म दिखाई नहीं देगा, इनके पास मेटाबॉलिज्म दिखाई नहीं देता है, इनमें मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं हो रहा होता है, ठीक है, नॉट सो मेटाबॉलिज्म। आगे देखिएगा, इनमें रिप्रोडक्शन होगा, लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो सेक्सुअली हो चाहे वो एसेक्सुअली हो, पर एक नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, डू नॉट शो रिप्रोडक्शन। एक नॉन लिविंग में हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके साथ, देखिएगा, रिप्रोडक्शन फीचर लिख दिए हैं। एक लिविंग पास क्या होता है? महसूस करने की क्षमता होता है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट एंड स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सिग्नल जो बॉडी को मिल रहा है, हमारे बॉडी को बाहर से जो भी सिग्नल मिल रहा होता है वो हमारा स्टिमुली कहलाता है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए आप क्या किए हैं, गर्म चाय को छुए, तो आपको गर्मी का एहसास हुआ, ठीक है, गर्मी का जो एहसास हुआ है वो आप क्या हुए हैं? जो बॉडी के जो सेल्स है जो रिसीव कर सकते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं, तो सेल्स के द्वारा क्या होते हैं? उसको रिसीव किया जाता है सिग्नल को, ठीक है। जो हॉटनेस का हमारा सिग्नल है वो बॉडी रिसीव किया है, तो वो हॉटनेस क्या हमारा एक तरह का स्टिमुली है, जो एहसास किया जा रहा है वो क्या हमारे लिए स्टिमुली है। तो हमारा बॉडी क्या किया? स्टिमुली को एहसास किया है, रिसीव किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रेन उसको एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद क्या उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब यही होता है, किसी भी स्टिमुली को एनालाइज करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाएगा? हमारा कॉन्शियसनेस कहलाएगा। तो लिविंग के अंदर क्या हो सकता है हमारे पास? एक लिविंग क्या कर सकता है? कॉन्शियसनेस रखता है, पर एक नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस, डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस। आगे सुनिएगा, एक जो लिविंग होता है वो हमेशा सेल्स के, चाहे सेल्स के प्रोडक्ट के बने होते हैं, मतलब समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, कोई जीव जो है हमारा वो सेल से ही बना हुआ है, कोई जो जीव है हमारा वो सेल और टिश्यू से बना हुआ है, कोई जो हमारा जीव है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन तीनों का बना हुआ है। उनके बॉडी में सेल भी पाए जा रहे हैं, टिश्यू भी पाए जा रहे हैं और ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं। और कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि सेल भी पाया जा रहा है, टिश्यू भी पाया जा रहा है, ऑर्गन भी पाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जा रहा है।
तो जो सेल्स के बाद के प्रोडक्ट है हमारे पास, टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये कहलाता है सेल्स का प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? सेल्स का प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जो हमारा लिविंग होता है वो सेल्स के, चाहे सेल्स के प्रोडक्ट बने होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। पर एक नॉन लिविंग के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास नहीं होता है, ठीक है। लिविंग हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। पर नॉन लिविंग डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन लिविंग डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बात पकड़ पा रहे हैं आप? पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए, रिकॉल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं लिविंग क्या था, नॉन लिविंग क्या था हमारे लिए, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग को बात करना है टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। देखिए इस दुनिया में ना बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, एनिमल्स के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, यानी कि दुनिया में बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिल मिला के भैया ये कहा जाता है कि जो इस दुनिया में डाइवर्सिटी पाया जा रहा है वो क्या होता है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल और बाकी जीव पाए जा रहे हैं धरती पे, वो सब मिलकर क्या बना रहा है हमारे लिए? एक डाइवर्सिटी बना रहा है, बायोडाइवर्सिटी बना रहा होता है। तो लगभग 17 लाख से लेके 18 लाख तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, स्पेसिस पाए जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। 1.7 टू लेकर 1.8 मिलियन तक के स्पेसिस जो है वो अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब किए गए हैं वो अभी तक कितना हमारा है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, यानी कि लगभग 17 लाख से 18 लाख। और ये जितने भी स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म के, ये मिलकर क्या बनाता है हमारे लिए? डाइवर्सिटी बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन इन लाइफ। वेरिएशन इन लाइफ किससे बन रहा होता है? इतने जीवों से बन रहा होता है। अब इतने सारे जीव को समझना, पढ़ना, ठीक है, इनको क्लासिफाई करना काफी क्या होता है हमारे लिए? एक हेक्टिक ड्यूटी बन जाता है। तो इनको तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर चीज को, ठीक है। तो इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ना एक ब्रांच बनाया गया है, ठीक है। एक बायोलॉजी में क्या हमारे पास स्पेसिफिक ब्रांच इसके लिए होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस बारे में पढ़ रहे होते हैं, इनको बांट रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो जो इनको पढ़ने के लिए ब्रांच बनाया गया है वो कहलाता है टेक्सोनॉमी, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या कर रहे होते हैं हम लोग? अलग अलग स्पीसीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ पे आने वाला है, कौन प्लांट में आएगा, कौन एनिमल में आएगा, कौन फंगस में आएगा, कौन बैक्टीरिया में आएगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके अलग अलग मतलब कि कैरेक्टर्स के आधार पे किसी भी ग्रुप के अंदर डालना ही क्या कहलाता है? हमारा टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया भैया? क्लासिफिकेशन करना। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया हमारे लिए? क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म का, उसके सिमिलरिटी के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे, उनमें जो लक्षण का समानता पाया जा रहा है, ठीक है, और जो लक्षण समान नहीं है उनके आधार पर क्या करते हैं? उनको बांटना, क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? हमारा टेक्सोनॉमी कहलाता है। आगे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। कोई भी जीव अगर आपको मिल रहा होता है, ठीक है, तो उस जीव का भैया कुछ ना कुछ नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने ही कोई जीव का डिस्कवरी किया, तो कुछ ना कुछ उसका नाम होना चाहिए। पहले से तो कोई लोग उसको जान नहीं रहा है, कुछ नाम उसका होगा नहीं, तो नाम देना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस बात को सुनिएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग आम को, जो मैंगो है उसको हम लोग आम कह रहे होते हैं। किसी और भाषा में, तेलुगु में वो कुछ और हो जाता है, कन्नड़ में वो कुछ और भाषा बन जाता है, वर्ड बन जाता है, किसी और लैंग्वेज में वो कोई और सा वर्ड बन जाता है, ठीक है। आप किसी कंट्री में चले जाइएगा तो वो किसी और वर्ड से जाना जा रहा होगा, कहीं और चले जाइएगा किसी और वर्ड से जाना होता है। यानी कि एक ही जो हमारे पास स्पीशीज है उसके क्या हो जा रहे हैं? बहुत सारे नाम हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है? पहचान करने में, समझने में, स्टडी करने में दिक्कत आता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? उस ऑर्गेनिज्म को, उस स्पीशीज को एक अलग खास नाम दिया जाता है। एक ऐसा नाम दिया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जो भी स्पीशीज का डिस्कवरी हुआ है, चाहे जिनकी डिस्कवरी हो चुके हैं, हर किसी को एक ऐसा नाम देना होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नाम जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम रहने वाला है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? साइंटिफिक नेम कहलाएगा, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम अभी हम लोग का चल रहा है, ठीक है, वो कैसा है हम लोग के लिए? बायनोमियल वाला है। जैसे कि आप ही का नाम मान लीजिए क्या है भैया? आपका नाम मान लेते हैं हम राजू कुमार। क्या नाम है आपका? राजू कुमार नाम है। अब जो ये राजू है आपका, ये नाम का मेन पार्ट है, कुमार जो है ये आपका टाइटल है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा मैंगो है,
आम का जो नाम है उसको नाम दिया गया है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो नाम है हमारा, ये वर्ल्ड के हर कोने में आम के लिए सेम रहेगा। चाहे आपका नाम जो आम इंडिया में मिल रहा है उसका भी नाम क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा साइंटिफिक नेम में। यूएस चले जाइएगा तब भी उसका नाम मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा। इंग्लैंड चले जाइएगा तब भी उसका नाम मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आम का साइंटिफिक नेम देखना है तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीफेरा इंडिका ही मिलेगा। तो एक कॉमन नाम ना हर स्पीसीज का तय होना पड़ेगा ताकि उसको दुनिया में हर कोई इसको समझ पाए, स्टडी कर पाए, उस पर काम कर पाए। तो ऐसे ही क्या किया गया भैया, नेमिंग का सिस्टम तैयार किया गया, नेमिंग का सिस्टम तैयार किया गया। और जो नेमिंग का सिस्टम था वो हमारा, जो नेमिंग का सिस्टम बना वो कहलाता है हमारे लिए साइंटिफिक नेम। और जो नाम थे वो कैसा नाम था हमारे लिए, बायनोमियल था, यानी कि नाम के दो हिस्से थे। अगर नाम में दो हिस्से है तो ऐसा नाम क्या कहलाएगा हमारे लिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। ठीक है। अब जो ये नाम का दो हिस्सा है, इसका जो पहला भाग है, नाम का जो पहला भाग है हमारा, ये होता है जेनेरिक नेम। ये कौन सा होता है हमारे लिए, जेनेरिक नेम होता है। और जो नाम का सेकेंड हिस्सा होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जो नाम का सेकेंड हिस्सा है वो क्या होता है हमारे लिए, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और जो नाम का पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारे लिए, जेनेरिक नेम होता है। तो जो जेनेरिक नेम है ये हमारे जीनस को शो कर रहा होता है, यानी कि वंश को शो कर रहा होता है कि जो भी स्पेसीज है वो किस वंश का है, वो जीनस कहलाता है। ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ये शो कर रहा होता है उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पेसीज का हमारा जाति क्या है। ठीक है। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ये नाम का सेकेंड वर्ड होता है। नाम का सेकेंड वर्ड क्या था हमारे लिए, जेनेरिक नेम था। नाम का सेकेंड वर्ड क्या होता है हमारे लिए, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी कि जो जाति को शो कर रहा होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, ये मैग्नीफेरा इंडिका है पूरा नाम का नाम हमारा। ठीक है। जो मैंगो का पूरा नाम है ये क्या होता है हमारे लिए, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। तो इस नाम का जो पहला पार्ट है, इस नाम का जो पहला पार्ट है मैग्नीफेरा, यह इसका जीनस है। ये क्या है, इसका हमारा जीनस है। और जो इस नाम का सेकेंड पार्ट होता है ये क्या होता है हमारे पास, नाम का सेकेंड पार्ट क्या होता है, इसका स्पेसिस होता है, इसका जाति होता है। बात पकड़ पा रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक होमोसेपियन, देखिएगा हम लिखते हैं होमोसेपियन। अगर होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, इंसान। ठीक है। होमोसेपियन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है हम लोग के लिए, होमोसेपियन होता है। तो इस साइंटिफिक नेम में जो नाम का पहला पार्ट है हमारा, ये जीनस होता है हमारा। हम लोग होमो जीनस के, हम लोग होमो वंश से। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जीनस होता है। और वही जो नाम का सेकेंड पार्ट होता है हमारे पास, सेपियन, ये क्या है, हमारा जाति है। हमारा जाति क्या है, ये हमारा सेपियन कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं। हमारा जीनस क्या है, वो हमारा होमो कहलाएगा। जो मैंगो है इसका जाति क्या है, इंडिका है। इंडिया का जो आम है इंडिका कहलाएगा। जो इसका जीनस है वो क्या है, मैग्नीफेरा है। बात पकड़ पा रहे हैं। ठीक है। तो जो नेमिंग किया गया है, जो साइंटिफिक नेम किया गया है, इस नेम में दो हिस्से होते हैं, इसलिए ऐसा नाम क्या कहलाएगा हमारे लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। ठीक है। ये बात अच्छे से समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखिएगा। अभी आपको हम बता चुके हैं कि जो नाम होता है हमारे पास, इसके नाम के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। और जिस नाम में दो हिस्से होते हैं ऐसा नेमिंग कहलाता है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नोमेनक्लेचर करते हैं बाइनोमियल टाइप का, तो उसके नियम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास रूल्स क्या है, यूनिवर्सल रूल क्या है नोमेनक्लेचर के। सुनिएगा मेरी बात को, देखिए जो भी बाइनोमियल नेम होता है हमारे पास, पहली बात वो किसका, उसका ओरिजिन क्या होता है भैया, उसका ओरिजिन होता है लैटिन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, लैटिन फॉर्म में। लैटिन हमारा एक भाषा रहा है। ठीक है। इस फॉर्म में क्या होते हैं, उसका ओरिजिन होता है। क्या है ऐसा बताते हैं, देखिए कहानी सुनिएगा। जो भी बायोलॉजी के अंदर डिस्कवरी होता है ना, ठीक है, साइंस में डिस्कवरी होता है, उसके लिए मेनली दो भाषा का यूज किया जाता है। एक तो ग्रीक वर्ड, ठीक है, एक तो ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है, या तो लैटिन फॉर्म यूज किया जाता है। कारण क्या है कि ये जो भाषा है ये बहुत पुराना भाषा है और ये मरा हुआ भाषा है, डेड लैंग्वेज है। तो अगर इस भाषा में हम लोग कोई साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हैं, चाहे किसी नेम को उठा रहे हैं वहां से, तो उस नेम में आगे बदलाव संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कोई नाम डाल दिए किसी भी स्पीसीज का, तो उस नेम के अंदर अब कोई बदलाव संभव नहीं है, चाहे वो नेम गलत भी कहा है ना, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, वो फिक्स हो चुका है, कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो वर्ड क्या हो गया हमारे लिए, फिक्स हो चुका है। तो जो लैटिन वर्ड होता है ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का डेड लैंग्वेज है। इसलिए बायोलॉजी में जो भी डिस्कवरी होता है आमतौर पे उसके लिए लैटिन वर्ड चाहे ग्रीक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जो बाइनोमियल नेम्स हमारे होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, लैटिन ओरिजिन के होते हैं। और जब उनको हम लोग लिखते हैं हाथों से तो इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स का मतलब क्या हो गया, कर्सिव में लिखना, चीजों को घुमा के लिखना। जैसे कि हमको मान लीजिए होमो सेपियन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, होमो सेपियन। बात समझ पा रहे हैं। इटैलिक्स का मतलब क्या हो गया हमको,
तिरछा करके लिखना क्या कहलाएगा हमारा, इटैलिक्स कहलाएगा। तो नाम का जो फॉर्म होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, लैटिन होता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो किस रूप में लिखा जाता है, वो हमारे लिए तिरछा रूप में लिखा जाता है, यानी कि इटैलिक्स होता है। आगे सुनिएगा, देखिएगा, जब भी नाम लिखा जाता है हमारा, जब भी नाम हम लोग हाथों से लिखते हैं अपने कॉपी पे, तो नाम को लिखते वक्त जीनस हम लोग अलग लिखते हैं, और जो हमारा क्या है स्पेसिस है वो हम लोग अलग लिखते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, जो हम लोग का जीनस वर्ड, जो जीनस पार्ट है, ठीक है, जो कि नाम का पहला पार्ट है, ये स्टार्ट होता है कैपिटल वर्ड से, ठीक है, स्टार्ट होगा कैपिटल वर्ड से। वही बाकी सब क्या रहेंगे इसमें हमारे, स्मॉल रहेंगे। पहला वर्ड रहेगा कैपिटल जीनस का, बाकी सब वर्ड क्या रहेंगे हमारे लिए, स्मॉल रहेंगे। जो हमारा सेपियन है, जो कि क्या हमारे लिए उसका स्पेसिस नेम है, जिसका इसके जो सारे वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल ही होते हैं। ये स्टार्ट भी होंगे किससे, स्मॉल से स्टार्ट होंगे, और बाकी वर्ड भी कैसे रहेंगे इसके हमारे, स्मॉल ही रहेंगे, ठीक है। आगे सुनिएगा, जिसने डिस्कवरी किया है नाम का, जिसने नाम दिया है, ठीक है, उसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं अपने साइंटिफिक नेम में, लेकिन जो उनका नाम लिखा जाएगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका जो है, एक कार्लस लिनियस ने नाम दिया था, तो इनके नाम का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो क्या हमारे लिए, लिन है। लिन वर्ड का क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो जो भी किसी का साइंटिस्ट का नाम होता है, अगर उसने डिस्कवरी किया है और वो चाहता है कि हमारा जो डिस्कवरी में साइंटिफिक नेम गिवन है उसके लास्ट में हमारा भी नाम रहे, तो उनका नाम का जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है उसके नाम के अंदर। बात समझ में आया। आगे सुनिएगा, देखिएगा, हमारे पास ना दो तरह की एजेंसी है, दो तरह की एजेंसी है जो प्लांट चाहे एनिमल्स का नेमिंग कर रहा होता है। उस पहले एजेंसी का नाम सुनिए, क्या है, आईसीबीएन। आईसीबीएन एक ऐसा एजेंसी है जिनका काम क्या होता है, जितने भी प्लांट मिल रहे हैं उनका नेमिंग करना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या कर रहा होता है, हमारा जो प्लांट मिल रहे होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं उसका नेमिंग कर रहा होता है। अगला क्या हमारे पास आईसीजेडएन है, इनका काम क्या होता है, जो भी नए एनिमल्स मिल रहे होते हैं उनका नेमिंग करना। तो आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये क्या करते हैं, एनिमल्स का नेमिंग के लिए जाने जाते हैं, और जो आईसीबीएन है ये हमारे प्लांट्स के नेमिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग अगला काम फिर जाते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखिएगा, जो अगला टॉपिक है वो हमारा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अभी आपसे हम लोग बात किए हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोग बात की है, जिसमें हम ये समझे हैं कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी पाया जा रहा है इस धरती पे, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना जरूरी है, उनको क्लासीफाई करना जरूरी है हमारे इजी टू स्टडी के लिए, ठीक है। तो इनको बांटने का जो तरीका है हमारा, इनको बांटने का जो तरीका है उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बांटते हैं उनका एड्रेस। जैसे समझिएगा, इस बात को बहुत बेसिक तरीके से समझाते हैं आपको। भाई साहब, आपका जो घर का एड्रेस है, जो आपका घर का एड्रेस है, ठीक है, तो आप घर के एड्रेस को अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, चाहे आपको पूरा बताना रहा तो आप कैसे बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा पहले आपका कंट्री क्या है, कंट्री के अंदर आपका भैया जो स्टेट है वो स्टेट कौन सा है, स्टेट के अंदर आपका जो शहर है वो शहर कौन सा है, शहर के अंदर आपका विलेज कौन सा है, विलेज के अंदर आपका हाउस नंबर कौन सा है, ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस हुआ। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म में अगर बिल्कुल हमको किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना पड़ा कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है इतने सारे जीवों में, तो वो जो तरीका होता है बताने का, ठीक है, वो कहलाता है हमारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाता है। तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक बार में ही क्लासीफाई कर देंगे कि ये हमारा प्लांट में आ जाएगा, ये हमारा एनिमल में आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे बांट नहीं सकते हैं। उनको स्टेप वाइज बांटना होता है, उनको अलग अलग लक्षणों के आधार पर बारी बारी से बांट रहे होते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। इसमें पूरा क्या बनाया जाता है, एक हायरची बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है, स्टेप वाइज हमारे पास क्लासिफिकेशन का यूनिट बनाया जाता है, ठीक है। तो जो स्टेप वाइज हम लोग यूनिट यूज कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन में, वो पूरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, हमारे लिए हायरची कहलाएगा। जैसे कि आपका कंट्री हो गया, कंट्री नेम, उसका स्टेट नेम, उसके बाद आपका सिटी हो गया, सिटी के बाद आपका विलेज हो गया, विलेज के बाद क्या हो गया आपका एग्जैक्ट हाउस नंबर हो गया। तो ये क्या हमारे लिए पूरा का पूरा एक क्रम है, ये क्या हमारे लिए पूरा का पूरा एक क्रम है, ऑर्डर है, जिसके द्वारा हम लोग अपना एड्रेस बता रहे होते हैं। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमको अगर एड्रेस बताना हुआ तो पहले क्या आता है हमारा किंगडम, कि हम लोग प्लांट में आते हैं कि एनिमल में आते हैं कि फंगस में आते हैं कि बैक्टीरिया में आते हैं। जो किंगडम है हमारा, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया हमारे लिए, किंगडम। किंगडम के नीचे क्या हो गया हमारे लिए, फाइलम चाहे डिवीजन, ठीक है। अगर एनिमल है तो फाइलम शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर प्लांट है तो डिवीजन शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एनिमल है तो फाइलम शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर प्लांट है वो तो डिवीजन के लिए बात करेंगे, ठीक है। फाइलम चाहे डिवीजन के नीचे क्या आता है हमारे लिए, क्लास आता है, क्लास के नीचे क्या आता है हमारे पास, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के नीचे क्या आता है, फैमिली आता है, फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है, और लास्ट में हमारा स्पीशीज आता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डरिंग करने का तरीका हो गया, उनको बांटने का तरीका हो गया। किंगडम हो गया, फाइलम चाहे डिवीजन हो गया अपने पास, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। यानी कि कुल मिला के अपने पास कितने हैं इसके बांटने के एड्रेस होते हैं, 7 एड्रेस होते हैं। 7 क्या होता है अपने पास, टेक्सोनोमिक हायरार्की होता है स्पीसीज को बांटने के लिए। आगे सुनिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, तो जो स्पेसीज है, मान लीजिए 2 स्पेसीज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ह्यूमन, एक ले लेते हैं मंकी। इंसान एक अलग जाति है, बंदर एक अलग जाति है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो हमारे बीच का, इंसान के बीच का और मंकी के बीच का जो कॉमन कैरेक्टर है, जो एक समान लक्षण है, वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। वो क्या होता है हमारे लिए, बढ़ने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होते हैं, हमारे कॉमन कैरेक्टर्स घटने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, गो डाउन हो रहे होते हैं किंगडम से स्पीसीज की ओर, तो वैसे वैसे क्या होते हैं, जो हमारे एक समान लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए बढ़ जाते हैं, ठीक है। नीचे जाने पर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और ऊपर आने में, उल्टा चलने पे क्या होता है हमारे लिए, वो घट जाते हैं। आपके लिए एक निमोनिक्स भी बता देते हैं, जो निमोनिक्स यूज किया जाता है इसको याद करने के लिए, ठीक है। शुरुआत में अभी आपको याद हो जाए, एक बार में पूरा नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए एक निमोनिक्स हम यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब कि जो आपके पास घड़ा है उसको साफ रखिए, नहीं तो आपका फैमिली बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो कीप से जो के है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। पॉट्स का जो पी है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फाइलम हो जाएगा, चाहे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्लीन का मतलब क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। और का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एफ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फैमिली है ये तो पूरा फैमिली ही आ जाएगा, ठीक है। गेट्स का मतलब में जी जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमारा जीनस को बता रहा होता है। और जो एस का हमारे पास पहला वर्ड है, सिक का जो पहला वर्ड है हमारे पास एस, ये क्या बता रहा होता है, स्पीशीज को बता रहा होता है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर सीधे याद हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इसका प्रयोग कीजिएगा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है हमारे पास है टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड हमारा कैसे काम करता है। टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है वो टूल्स जिसका आप उपयोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन किए हुए ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, ठीक है। इतने सारे जीव है, अगर आपको उनको पढ़ना हुआ तो आप उनको कैसे पढ़ेंगे, अगर उनको आपको देखना हुआ तो आप उनको कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे। तो ये जो हमारे पास टूल्स बनाए गए हैं इसके लिए, ये कहलाता है हमारे लिए टेक्सोनॉमिकल टूल्स या टेक्सोनॉमिकल एड। देखिएगा, टेक्सोनॉमिकल एड हमको हेल्प कर रहा होता है किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन करने में, पहचान करने में, ठीक है, और उनको क्लासिफिकेशन करने में, उनको बांटने में। आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में क्या कर रहा होता है हमारे लिए, ये हेल्प कर रहा होता है। पहले हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है हमारे पास, हर्बेरियम हमारा एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड होता है। ये क्या होता है हमारे लिए, एक तरह का स्टोर हाउस होता है। ये क्या होता है हमारे लिए, एक तरह का स्टोर हाउस होता है, जहाँ पे प्लांट के स्पेसिमेन क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। जहाँ पे क्या किए जाते हैं, प्लांट के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, जो प्लांट का सैंपल होता है हमारा वो रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, तो मान लीजिए कोई भी प्लांट्स हो गया, अगर आपको उसको रखना है एज ए हर्बेरियम के तौर पे सुरक्षित करके, ताकि कोई उसको स्टडी कर सके, समझ सके, देख सके, तो आप उन्हें कैसे रखिएगा, पहले उनको ड्राई कर दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, प्रेस कर दिया जाता है। फिर उनको क्या किया जाता है, सीट यानी कि एक पेज होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हर्बेरियम के अंदर हमारा प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं भैया, जो आपको फ्रेम में मिलता है, जो आपको फ्रेम में गुलाब का फूल मिलता है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी किताब के अंदर डाल देते हैं, कॉपी में डाल देते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा होता है कि वो चीज़ हमारा लंबा समय तक प्रिजर्व रखता है, उसी में सूख जाता है, उसी में क्या होता है, प्रेस हो जाता है, और उसमें क्या होता है, सीट के नीचे दबा रहता है, तो काफ़ी लंबा समय तक वो चल भी जाता है। तो ऐसे ही क्या किए जाते हैं, जो हमारा हर्बेरियम होता है उनके अंदर क्या किया जाता है, चीज़ों को ड्राई किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और प्रेस क्या किया जाता है, प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है एक सीट के अंदर। हमारा एक पेज होता है, उस पेज का जो हमारे पास डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 41 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, और 29.5 सेंटीमीटर ये क्या होता है हमारे लिए, इसका चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 41 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 29.5 सेंटीमीटर। ये पेज होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, उस स्पेसिमेन को हमारा दबा के रख दिया जाता है, प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन नहीं होना है, आगे समझिएगा। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, देखिएगा, अगर आपको ना लिविंग प्लांट को देखना है, प्लांट को जाकर देखना है सामने से, लिविंग प्लांट को, तो कहाँ जाकर देख सकते हैं, उसके लिए क्या बनाया जाता है, बोटेनिकल गार्डन बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा लिविंग प्लांट हमारे रेफरेंस के लिए, ठीक है, रखे होते हैं, स्टडी के लिए रखे होते हैं, ठीक है। इस विश्व में जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है, वो है हमारे पास इंग्लैंड के शहर न्यू में।
कहाँ हमारे लिए, इंग्लैंड के शहर न्यू में होता है, इसका नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। और इंडिया का जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ होता है, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हमारा वो कहाँ है, हावड़ा में, कोलकाता के हावड़ा में है, जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। अगर आपको कोई भी लिविंग प्लांट स्टडी करना है, प्लांट स्टडी करना है, ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे और वहाँ जाके जब देखेंगे सामने से प्लांट को, तो उनके बगल में ना नीचे में चाहे कहीं पे भी, वहीं पे उनका फैमिली, जीनस, जितने भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की वो सारे लिखे रहते हैं, किसने खोज किया है, क्या उनके कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, वो सब का सब वहाँ पे गिवन रहता है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स का लक्षण क्या है, ये किस आधार पे कैसे कैसे बांटा गया है, आप सारा चीज समझ सकते हैं वहाँ पे देख के। आगे समझिएगा म्यूजियम क्या होता है। तो म्यूजियम में क्या होता है भैया, जो भी प्लांट्स है, एनिमल, उनके जो मरे हुए सैंपल होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। म्यूजियम क्या है हमारे लिए, एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स चाहे एनिमल के मरे हुए सैंपल को, ठीक है, स्टडी के लिए चाहे रेफरेंस के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब म्यूजियम में कई बार आप लोग ना देखते होइएगा बहुत सारे इंसेक्ट भी रखे जाते हैं, इंसेक्ट रखे जाते हैं, ठीक है, उनको दीवार में चिपका दिया जाता है। तो उनको जब दीवार में चिपकाया जाता है, तरीका क्या है इंसेक्ट को प्रिजर्व करने का, पहले क्या करते हैं हम लोग, इंसेक्ट को किल करते हैं। पहला काम भैया है कलेक्शन, पहले कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन कर लिए कहीं से उसको ले आए, फिर क्या करते हैं हम लोग, किल कर देते हैं, ठीक है, मार दिए उनको। मारने का क्या करते हैं, उसमें पिन लगाकर उनको दीवार पर चिपका देते हैं। बात समझ में आ रहा है, कलेक्शन हो गया, किलिंग हो गया और पिनिंग, ये तीन तरीका क्या होता है इंसेक्ट को प्रिजर्व करने का म्यूजियम में तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, आमतौर पर टेक्सोनॉमिकल एड है। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास, जूलॉजिकल पार्क भी होता है, जूलॉजिकल पार्क भी होता है। जूलॉजिकल पार्क का मतलब हो गया जू, चिड़ियाघर, जहाँ पे आप लोग सैर सपाटा करने जाते होइएगा, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, इसके अंदर ना जो भी एनिमल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो बहुत ही खास एनिमल्स है उनको रखे जाते हैं। आम को नहीं भैया, डॉग को नहीं रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, चिड़ियाघर में आप लोग डॉग्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही खास एनिमल है उनको जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, जू के अंदर, ताकि हम लोग एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स को जाकर देख सके, समझ सके कि इनका अपीयरेंस कैसा होता है, इनमें किस तरह का लक्षण पाया जाता है, ठीक है, इनके फीचर्स कैसे कैसे होते हैं, वो सारा चीज समझने के लिए क्या यूज किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क का यूज किया जाता है। तो इतना आपका लिविंग वर्ल्ड के अंदर है, पहले आप इतना को रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए, इससे आगे का सवाल आपका नहीं आएगा, आमतौर पर नहीं आता है, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा, ये आपके नीट के लिए भी सफिशियंट है, बोर्ड के लिए भी सफिशियंट है, जिस भी एग्जाम को आप ट्राई कर रहे हैं सबके लिए सफिशियंट होता है। तो आप ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।